ये लो शिवानी, तुम्हारी 5 महीने की सैलरी। अभिषेक, इनके हिसाब देखो। ठीक है सर। सर 40,000 रुपये मंथ के हिसाब से इनकी सैलरी। 40,000 रुपए? पर सर मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए है ना। क्या? 50,000 रुपये? शिवानी, तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारी कंपनी में एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये हो। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी सैलरी इतनी होगी? लेकिन सर जब मैं आई थी तो आप ही ने बोला था कि तुम्हारी 50,000 सैलरी है। शिवानी, तुमने गलत सुना होगा। तुम्हारे ऑफर लेटर में भी ना साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये है। समझे तुम? ओके सर, अगर आप कह रहे हैं तो मेरी सैलरी फिर 40,000 ही होगी। गुड। अभिषेक, लगाओ 40 के हिसाब से। सर 40,000 रुपये सैलरी के हिसाब से इनकी 5 महीने की बनती है 2 लाख रुपए। संडे का तो तुम्हें पता है ना। संडे पर क्या? शिवानी, तुम इसी कंपनी में काम करती हो ना? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम संडे के किसी भी एम्प्लॉय को पैसे नहीं देते हैं? पर ऐसा क्यों सर? और इंटरव्यू के टाइम पे तो मुझे ये चीज़ बताई नहीं गई। तुमने अपना ऑफर लेटर सही से पढ़ा ही नहीं है। अगर तुम अपना ऑफर लेटर सही से पढ़ती ना तो तुम्हें सब पता होता। अभिषेक, संडे के पैसे भी काटो। ठीक है सर। सर 5 महीने के हिसाब से संडे हो गए 20 संडे। सर इनकी एक हफ्ते की छुट्टी भी है। नहीं नहीं सर, 1 वीक की छुट्टी नहीं थी। मैंने 5 डे का लीव लिया था और 2 दिन बाकी के मैंने वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है। क्या बोला तुमने? वर्क फ्रॉम होम करा? अरे तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से ना मेरे 2 दिन लग गए और मेरा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता भी है? सही करा तुमने, सब कुछ बता दिया। अब मैं तुम्हारे पूरे 10 दिन के पैसे काटूंगा। अभिषेक, पैसे काटो इनके। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं तो यही सही होगा। सर 20 संडे को लगाकर और 10 दिन की छुट्टी, मतलब 30 दिन की छुट्टी हो गई टोटल। और सर एक हफ्ते अपने ऑफिस में पार्टी भी चली थी तो उसके भी पैसे कटेंगे। लेकिन सर मैंने तो 1 महीने के अंदर पूरे 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं। अरे अगर तुमने वर्क किया है तो अपनी मर्जी से किया है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो इस कंपनी में इतने फंक्शन होते हैं, इतनी पार्टीज होती है, इसका खर्चा क्या मैं अकेले उठाऊंगा? इसका खर्चा कंपनी का एक एक एम्प्लॉय उठाएगा। अभिषेक, पैसे काटो इनके इसके भी। ओके सर, अगर आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। और शिवानी, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जो हमारी कंपनी ट्रैवलिंग प्रोवाइड कराती है और लंच प्रोवाइड करती है उसके भी पैसे कटेंगे। लेकिन सर इंटरव्यू के टाइम पे तो आपने ये सब नहीं बोला था मुझे। आपने अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शिवानी? कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने अपना ऑफर लेटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारी टी का खर्चा, तुम्हारे आने जाने कन्वेंस का खर्चा और जो कंपनी तुम्हें लंच प्रोवाइड करवाती है उसका खर्चा, ये सारे खर्चे कटेंगे। अभिषेक, पैसे काटो इनके। लेकिन सर कैब की फैसिलिटीज तो कंपनी की तरफ से है। अरे कैब की फैसिलिटी तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपनी के हर एम्प्लॉय को ऐसी गाड़ी प्रोवाइड कराता रहा तो मैं बिक जाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। अभिषेक, तुम पैसे काटो इनके। जी सर, आप बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा। सर 40,000 रुपये शिवानी ने एडवांस भी लिए। एडवांस? अरे नहीं सर, मैंने कोई एडवांस नहीं लिया हुआ है। शिवानी, कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे सामने झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे सामने एडवांस लिए 40,000 रुपये। 25,000 रुपये तुमने अपने भाई के लिए लिए थे। इनके 25,000 रुपये और साथ में जो इनकी सैलरी 40,000 रुपये थी वो भी काटो। जी सर। और मुझे अब बताओ कि इनका कितना हिसाब बना है? सर इनका टोटल हिसाब, टोटल सर 1,000 रुपये बनते हैं। ये लो शिवानी, तुम्हारे 5 महीने की सैलरी, पूरे 1,000 रुपये। थैंक यू सर। शिवानी रुको, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 1,000 रुपये दी और तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? सर अभी तो आपने मेरा हिसाब किया है ना, और हिसाब में मेरे इतने ही पैसे बनते हैं जो कि आपने मुझे दे दिए, तो थैंक यू तो बनता है ना सर। शिवानी, थोड़ा होश में आओ। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा भोली भी हो। देखो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बताऊँ कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, मैं उन्हें जागरूक कर सकूँ। मुझे एक बात बताओ, अभी जो भी हमारे बीच में बातें हुई हैं, क्या वो सारी बातें ठीक थी? हाँ। शिवानी, बस यही चीज़, तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। फिर सामने चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारे मम्मी पापा हो या कोई भी हो, तुम्हें तुम्हारे हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। कोई तुम्हारे पीछे बोलने नहीं आएगा। और हाँ, ये सब तुम्हारा बस एक टेस्ट था। टेस्ट? हाँ शिवानी, तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूँ तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी।
तो अपना ये भोलापन छोड़ो और थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। जी सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, कि अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और जब गलती अपनी ना हो तो कभी भी झुकना नहीं चाहिए, चाहे हमसे कोई बड़ा बोले या छोटा, उसे सही बताना चाहिए। गुड। और हाँ, ये लो तुम्हारे 5 महीने की सैलरी, और इसमें तुम्हारा बोनस भी है, और तुमने जो वर्क फ्रॉम होम करा है ना, उसके पैसे भी हैं। ये लो। थैंक यू सो मच सर। शिवानी, इसमें थैंक यू क्या, ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं ना। अच्छा, आप खड़ी मत रहो, जाओ अपना काम करो। जी सर।